तेज खबर पैनी नजर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ता मनाएंगे पराक्रम दिवस, गुमनाम शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। हर वार्ड में, हर पंचायत में 7800 से ज़्यादा स्थान हैं, 6200 पंचायत हैं, 207 पंचायत हैं, बाकी इस नगरीय वार्ड हैं। हर वार्ड में इस काम के लिए हमने एक इंचार्ज बनाया है, एक को इंचार्ज बनाया है युवा मोर्चा का साथी, जिससे नई पीढ़ी में ये से जाए। हर वार्ड और गांव में सुभाष जी का चित्र गया है। 150 निमंत्रण कार्ड भेजे हैं, जिसमें आज़ाद हिंद फौज का इतिहास और उसमें हरियाणा की भागीदारी लिखी है। पलवल में संयुक्त परिवार के रूप में मिसाल बना परिवार, एक छत के नीचे रहते हैं 38 सदस्य। परिवार के 9 सदस्य देश की सेवा से जुड़े। एक दादी माँ है, 3 मम्मियाँ हैं, हम 7 देवरन जिठानी। सोनीपत में आंगनवाड़ी वर्करों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की कर रहे मांग। 25 जनवरी तक हड़ताल का दिया नोटिस। हरियाणा में चोरों के हौसले बुलंद, 2 नकाबपोश युवकों ने हार्डवेयर की दुकान में की चोरी। घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुए आरोपी। पंचकुला में 100% हुआ वैक्सीनेशन। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कोरोना वॉरियर्स को दी बधाई। कहा, स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयास से प्रदेश जल्द होगा कोरोना मुक्त। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने पंचकुला के स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी टीम को, और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन सबको, जिन्होंने पंचकुला को कोरोना मुक्त करने के लिए जो हमारी 100% वैक्सीनेशन है उसका टारगेट पूरा किया है। पंचकुला प्रदेश के अंदर तीसरा जिला बना है जिसने 100% वैक्सीनेशन की है। आज 15 से 17 वर्ष की आयु, 14 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को भी 50% जो कोवैक्सीन है वो लग चुकी है। और जिस प्रकार से पंचकुला के कर्मचारी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं वो प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पंचकुला जल्दी ही कोरोना मुक्त होगा। फ्लाईओवर पर सड़क निर्माण कार्य जारी। निर्माण कार्यों के चलते रास्तों को किया गया बंद। रास्ते बंद होने से लग रहा लंबा जाम, आमजन हो रहे परेशान। ट्रैफिक पुलिस ने नया रूट प्लान किया जारी। आरओबी के टूटने उपरांत हमने रास्ता डाइवर्ट करना पड़ा, ये एक मजबूरी थी। और रूट डाइवर्ट करने की भी एक ये मजबूरी है कि जो हमारे इमरजेंसी वाहन है, जैसे अपनी एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है या कोई वीआईपी है, तो उनको जो है ना, और आम जनता है ये भी परेशान ना हो, इसलिए जो है ना रूट डाइवर्ट करना पड़ा। ये एक मजबूरी है, लोगों ने भी समझना चाहिए। आरओबी जो है ना बंद है और हमने ये रूट डाइवर्ट करा है और ये चल रहा है स्मूथली, बढ़िया चला हुआ, आपने भी देखा होगा। पंजाब में 7 गांव ने मतदान का किया बॉयकॉट। गांव में विकास नहीं होने से ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। पार्टियों के दावे को बताया चुनावी जुमला। इलेक्शन बिल्कुल सिर ते आ गई है। इन्हां ने इत्थे 1% भी कोई काम नहीं किया। पुल भी साडा टकाता, जिहड़ा साडा आरजी पुल आ ਉਹਦੇ फट्टे बिल्कुल टुट चुके आ। गन्ना साडा सुकदा पिया। इस करके मैं तुहाडे मीडिया राਹੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के विरोध में उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। सीएम योगी से कार्यकर्ताओं ने की मांग। कहा, इलाके में यादवों की संख्या ज्यादा, इसलिए किसी यादव को ही बनाया जाए उम्मीदवार।
अयोध्या पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ऑटो लिफ्टर गैंग का किया पर्दाफाश। मामले में पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। जनपद की स्वाट टीम, थाना रौनाही टीम और सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 7 लोगों का एक गिरोह पकड़ा है, जिसमें 5 जो हैं ये व्हीकल लिफ्टर्स हैं, जिनका मुखिया अमित जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है और वहाँ का हिस्ट्री शीटर भी है। बाकी इसमें अमेठी और जनपद अयोध्या यहाँ के रहने वाले अपराधी हैं। 5 जैसा मैंने बताया लिफ्टर हैं। हरदोई में प्रशासन ने दिया टीकाकरण पर जोर। एसडीओ ने टीकाकरण बूथों का किया निरीक्षण। जल्द से जल्द 100% डोज लगाने के दिए दिशा निर्देश। ऐसे पूरे जनपद में बृहद स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, तो उससे पहले तो मैंने वैक्सीनेशन साइट्स देखी जहाँ पे टीकाकरण हो रहा है, तो लोगों को काफ़ी मोबिलाइज किया गया है। विगत दिनों में जनपद की और ब्लॉक की सारी टीम्स लगी हुई हैं। साथ ही साथ सीएचसी में ब्लॉक से कुछ पंचायत सहायक भी दिए गए हैं फीडिंग करने के लिए, जहाँ पे ऑन द साइट आपको फीडिंग करने में परेशानी होती है। और यहाँ पे कोल्ड चेन देखी गई और बेसिकली निर्देश यही दिए गए हैं कि जो भी टीकाकरण हो आपका उसी दिन फीडिंग हो जाए, और जो पुरानी फीडिंग जो बची हो उसको भी समय अंतर्गत उसको पूरा करें। महोबा में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होने से अधिवक्ताओं ने तहसील गेट के बाहर किया धरना प्रदर्शन। गेट पर की पुलिस तैनाती की मांग। जौनपुर में ट्रक और स्कॉर्पियो की भिड़ंत, सड़क हादसे में 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके का फायदा उठाकर ट्रक चालक फरार। लखीमपुर खीरी में थम नहीं रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में आए 255 नए केस। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से कर रहा कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। विधानसभा चुनावों से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लगा बड़ा झटका। सुबह सपा को छोड़कर बीएसपी में शामिल हुई माती राजभर। महिला जब सम्मेलन होता था उस समय प्रदेश के नेताओं का मतलब जहाँ भी महिला सम्मेलन होता था हम लोग बकता थे। इसके बाद भी हम लोग का फोटो और नाम नहीं बैनर पोस्टर पर आता था, और पार्टी में इन्वॉल्व होने के कारण मुझे छोड़ना पड़ा। एटा में फर्जी आधार कार्ड बनाकर सिम खरीदने का मामला। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 29 फर्जी आधार कार्ड बरामद। 71 मोबाइल सिम भी की बरामद। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। हरियाणा में तीसरी लहर का खौफ। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में हाई जोश। पहली बार देर से शुरू होगी गणतंत्र दिवस की परेड। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट में 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। हम और हमारे अधिकार, जिसे न कोई छीन सकता है, जिसका न कोई हनन कर सकता है, जो सिर्फ हमारे हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार। देखिए जनहित आज शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। हरियाणा में तीसरी लहर का खौफ। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में हाई जोश। पहली बार देर से शुरू होगी गणतंत्र दिवस की परेड। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट में
5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। हमीरपुर जिले में चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, वोटिंग मशीनों की हुई रैंडम चेकिंग, निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में हुई चेकिंग। ये जो आज हमारे यहाँ ये मशीनों का काम हो रहा है, वास्तव में ये फर्स्ट रैंडमाइजेशन के बाद मशीनें विधानसभा वार की जाती हैं और वही काम किया जा रहा हमारे आरओ राट के द्वारा और आरओ हमीरपुर के द्वारा किया जा रहा है। हमारे जनपद को कुल 1561 DU, 1632 CU और वीवीपैट 1523 फर्स्ट लेवल चेकिंग के बाद सही रूप में पाई गई थी। इनको दोनों विधानसभा में बांट दिया गया। अलीगढ़ में सफाई कर्मी की हत्या का मामला आया सामने, दर्जनों लोगों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी। हमारी जो मांग है वो है कि दोनों परिवारों को कम से कम 50-50 लाख का जो मुख्यमंत्री के जो निधि कोष होता है उससे दिया जाए, आर्थिक सहायता। नंबर दूसरा हमारी मांग है कि इन दोनों परिवारों को नौकरी दी। नंबर तीसरी हमारी मांग है कि जो सेंट्रल मॉल का जो मालिक है राजीव अग्रवाल, जिसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है, नेम दर्ज है। बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत, दर्जनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। उधर से ट्रैफिक पूरी रोड पे घूम के आ गया था, इधर से ये बस आ रही थी तो बस वाले को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए था। जब उसका पूरा ट्रक रोड पे घूम के आ रहा है तो ये ओवरटेक नहीं करना चाहिए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार सख्त। इसी बीच आईजी ओम प्रकाश ने जवाहर चिकित्सालय का लिया जायजा। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है तो क्या हम उसको टैकल करने के लिए सक्षम है कि नहीं, इसलिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो एक्टिव है कि नहीं है, यहाँ पे जो बेड्स की व्यवस्था की गई है उसमें क्या दवाओं की व्यवस्था है कि नहीं है, ये सब सारा ऑन द स्पॉट जाके देख रहे हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो जनता को सही सुविधा मिल सके। कश्मीर के गुलमर्ग में राजस्थान की सीनियर बॉयज टीम ने रचा इतिहास। 8वीं राष्ट्रीय आइस स्टॉक चैंपियनशिप में जीते 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक। राजस्थान के बारां में जिला प्रमुख उर्मिला जैन भैया ने संभाला पदभार। बिना किसी को आमंत्रित किए पदभार संभाला। कांग्रेस के कम सदस्य होने के बावजूद बीजेपी में सेंधमारी कर बनी जिला प्रमुख। राजस्थान में शीतलहर का दौर जारी। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। ठंड के साथ कोहरे ने भी बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पाली के रामदेव मंदिर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। सैनिटाइजर का किया गया छिड़काव। कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए लिया फैसला। अलवर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा आरोपियों को कोहरे के आगोश में रेनवाल क्षेत्र वाहनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर धौलपुर पहुंचे प्रवासी पक्षी। पक्षियों को देखने पहुंचे स्थानीय पर्यटक। धौलपुर जिसे हम पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, यहाँ पर सभी जलाशय विभिन्न पक्षियों से गुंजायमान है। इस समय देश विदेश से बहुत सारे पक्षी धौलपुर में विभिन्न जलाशयों पर देखे जा सकते हैं, जैसे हुसैन सागर, राम सागर, वन विहार,
चंबल और तालाबशाही, वन विहार, ये सब बहुत ही सुंदर क्षेत्र हैं और इसके अंदर सरकार थोड़ा ध्यान दे तो ये और भी अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में उभर सकता है। अपन बहुत सारा पर्यटन भरतपुर आता है और वो जब थोड़ी सी सुविधाएं और हो जाएं तो धौलपुर की तरफ भी आकर्षित होगा। अजमेर कलेक्टर अंशुदीप ने पदभार संभाला। उन्होंने कहा, कोविड संक्रमण कंट्रोल पहली प्राथमिकता, योजनाओं की ग्राउंड लेवल पर होगी मॉनिटरिंग। पहला तो महत्वपूर्ण अभी मेरे हिसाब से जो अर्जेंट सिचुएशन है वो कोविड के संबंध में है। तो पहला ये रहेगा कि कोविड का जिस हिसाब से अजमेर में अभी तक भी अच्छा काम होता रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए और किस प्रकार से कोविड कंप्लायंस भी बेटर की जा सके और हमारा जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस हिसाब से तैयार करें। कुल्लू में ग्रामीणों ने बशकोला से रानखड़ तक सड़क निर्माण कार्य पर रोक लगाने की उठाई मांग। ग्रामीणों ने कहा, सड़क बनने से एकमात्र मैदान होगा खराब। सर डीसी सर ने हमें ये कहा गया है कि आप जाओ, दूसरी पार्टी को भी बुलाया जाएगा और सामने बिठा के बात करने की कोशिश की जाएगी। कांगड़ा के जोनल अस्पताल में रोगी कल्याण समिति ने की बैठक। रोगियों की अच्छी सुविधाओं के लिए उठाए गए कदम। रोगियों को ऑनलाइन पंजीकरण की मिली सुविधा। कुल्लू में राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी की टीम ने किया गौ सदन का दौरा। टीम ने बीमार पशुओं का कराया इलाज। तो हिंदू वाहिनी की जो एक टीम थी गंगा सिंह जी की अध्यक्षता में, वहाँ पर हम सभी आज गौ सदन जितने भी अपने कुल्लू वैली में हैं, यहाँ रायसन में और रांगड़ी में, दोनों गौ सदनों का हमने निरीक्षण किया। और रायसन में जो गौ सदन था वहाँ पर कुछ एक जो वहाँ पर गौवंश थे उनको काफ़ी परेशानी थी। फिर तत्काल एसडीएम साहब से बात हुई, वहाँ पर तत्काल एसडीएम साहब पहुँचे, तहसीलदार पहुँचे थे और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर वहाँ का जायजा लिया गया। बिलासपुर एम्स के पास बड़ा हादसा। भूस्खलन से एक मजदूर की मौत तो वहीं दूसरे मजदूर गंभीर रूप से घायल। उसमें दो लोग जो वो डेब्रिज के नीचे दबे हुए हैं, जिस पर जो वो पुलिस थाना से जो एक्टिंग एसएचओ है वो अपनी टीम के साथ जो मौका पर पहुंचा, तो मौका से जो वो जो दबे हुए थे लोग जो उनको ऑलरेडी जो शिफ्ट करके घायल अवस्था में जो हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया। तो उनमें से एक आदमी तो बच गया है, तो वो घायल है, उसका ट्रीटमेंट चला हुआ है। और एक आदमी जो जिसको डॉक्टर साहब द्वारा जो हॉस्पिटल के हैं उन्होंने इसको मंडी में चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। लैपटॉप समेत लाखों रुपए की नकदी बरामद। तीनों केसेस में परसों पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला। सबसे पहली जो अरेस्ट है वो एक योगराज हैं, इनका नाम सन ऑफ श्री हेमराज, गांव है इनका रठुआ, 25 वर्षीय। इनको परसों पुलिस ने अरेस्ट किया। इनसे एक मोबाइल शुरू में रिकवर हुआ और इंटरोगेशन के बाद पता लगा कि इनके साथ 2 और लोग हैं। 3 लोगों ने मिलकर चोरियां की हैं। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू। धुंध के आगोश में समाये मैदान। कई क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार। हिमाचल में आईआईटी मंडी और आईसीजीईबी दिल्ली ने किया शोध। कहा, बुरांश के फूल में कोरोना वायरस के इलाज की नजर आई प्रबल संभावनाएं। हिमाचल में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में सामने आए 2000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 145 लोग कोरोना से हुए रिकवर। चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुई सरिता आर्य। सीएम धामी की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन।
जी, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सरिता आर्या, जो हमारे पूर्व विधायक भी रही हैं और वर्तमान में महिला कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्षा हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी ने गहन विचार विमर्श करने के बाद उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पद से मुक्त करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जा रहा है।